कि खटीक जाति में जन्मे संतों, महापुरुषों तथा क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों का अनुकरण करूंगा। अपने सब जातीय बंधुओं के शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हेतु व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार सहयोग करूंगा। खटीक जाति में व्याप्त सामाजिक कुप्रथाओं, रिवाजों के खिलाफ संघर्ष करूंगा। खटीक जाति के अंदर विभिन्न घटकों जैसे सोनकर, सूर्यवंशी, आर्यकटिका, धनगर, चक, कलाल आदि में बटे हुए समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए मानव परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन। समाज गुरु दुर्बलनाथ जी के चरणों में वंदन। ज्योति बाबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख का नाम अक्सर आता है, लेकिन दुर्भाग्य उसी कड़ी में जो चौथे नंबर पे थे संतोष लाड़, उनका नाम नहीं आता। उसका एक कारण है, डॉक्टर सिद्धार्थ जी बोल रहे थे ना कि इतिहास होना जरूरी है। वो खटीक समाज से आते थे, यदि अन्य समाज से होते तो आज वो विश्व में पूजे जाते हैं। तो हमें एक प्रयास करना चाहिए। मैं रवि जी को साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उस कड़ी में सम्यक शोधक समाज की उस कड़ी में संतोष जी लाड़ के साथ साथ खटीक समाज को जोड़ दिया। मंचासीन मेरे सभी युवा साथी, मातृशक्ति, 2 मिनट का समय मिला है। सबसे तो पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं वंचित समाज के, पहले मैं 1996 से पहले मैं 30% समय अपने खटीक समाज में देता था और 70% समय अन्य वंचित समाज में दिया करता था। लेकिन जब 1996 में राजनाथ सोनकर शास्त्री जी के संपर्क में आया तो मैंने पाया कि मैंने गलत निर्णय लिया और तभी से इसका उल्टा करने लगा। अब 75% टाइम अपने खटीक समाज में देता हूं और 25% टाइम अन्य समाज में। देवी जी ने मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं, मौका आएगा तो बोलेंगे। आज सिर्फ 2-3 सुझाव देके जा रहा हूं। मेरे नेतराम चगेला भाई बैठे हैं, खटीक संसद के अध्यक्ष भाई नरेंद्र जी बैठे हैं और मुझको मोटिवेट करने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर भी यहाँ बैठे हैं। उम्र की बात नहीं होती, सीखने का अवसर मिले तो सीखना चाहिए। आज तक हम लोग जितने भी सम्मेलन करते आए वह बंद कमरों में करते आए और इसीलिए हम डिब्बा बंद हो गए। खटीक समाज का आर्थिक रूप से तो विकास होता रहा, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक विकास नहीं हो पाया। लेकिन आज दुर्बलनाथ भारत मिशन ने जो बीड़ा उठाया है, मैं उनके सभी साथियों को मुबारकबाद देता हूं
बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि भविष्य में ये यात्रा जैसे मंडल और कमंडल की यात्राएं सफल हुई थी, ये यात्रा जरूर सफल हो। जय भीम, जय भारत, नमो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फुले जी के साथी संतू जी लाड, धर्मव्यास ऋषि, जिसके ऊपर ऑल इंडिया खटीक फेडरेशन ने 50 लाख रुपए लगाकर एक फिल्म बनाई है और साउथ इंडिया के बड़े बड़े सिनेमा हॉल पर वो फिल्म लगी भी थी। बिना आंदोलन के कोई भी काम नहीं चलता और संख्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसमें रोल अदा करती है। आपके अंदर एक ठोस जज्बा हो, संख्या हो, संसार को बदल सकते हैं। 90 से पहले किसी खटीक समाज की किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती थी। हमने 94 के अंदर दिल्ली प्रदेश खटीक समाज के अंदर 50,000 खटीकों का सम्मेलन किया। पहले ही प्रयास में 2-2 खटीकों को टिकट हर पार्टी को देनी पड़ी। दूसरा प्रयास हुआ, साहब सिंह चीफ मिनिस्टर से कहा कि दंगा कराने के लिए हमारे लोगों को इस्तेमाल करते हो, कंधा हमारा, पोस्टर हम लगाते हैं, बैनर हम लगाते हैं, लाठी हम खाते हैं, गोली हम खाते हैं, जब आप सरकार बनाते हो माल औरों को खिलाते हैं, हम आपको वोट नहीं देंगे यदि आप हमें 5 कम से कम टिकट नहीं दोगे। उन्होंने कहा कि मैं 2 टिकट दे सकता हूँ, उसने तो दी भी, और मैं यदि तुम त्याग पत्र दो 30 टिकट आपको दूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो त्याग पत्र दूंगा, भारत सरकार की इतनी बड़ी पोस्ट जो मिली हुई है उसको थोड़ी नहीं छोड़ना था। तीसरा, रामबाबू शर्मा नगर निगम के चुनाव में कहा कि कांग्रेस पहले हमारा साथ लेती थी, हम कांग्रेस को पूरा वोट देते थे, महाराज कांग्रेस हमारा सम्मान नहीं करती, हम कांग्रेस को वोट क्यों दें, हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। रामबाबू शर्मा ने कहा ठगेला जी आप क्या चाहते हो, मैंने 4 दिशाएं हैं, 4 टिकट। उन्होंने कहा 5 टिकट, 1 टिकट मेरी तरफ से, 5 टिकट यदि खटीक समाज को मिलेगी तो रामबाबू शर्मा 6ठी टिकट लेगा, वरना नहीं लेगा। और 15 दिन के अंदर ही 6 खटीकों को टिकट मिल गई। उस हिसाब से उसके बाद हर कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 हिस्से के 12 टिकट का हिसाब बनता है। ये जो है 2004 की बात है। उसके बाद जहां तक दुर्बल नाथ जी महाराज है, आमतौर पर लोग इन्हें जानते नहीं थे, इसलिए हमने रामला ग्राउंड से शोभा यात्रा शुरू करी। लाखों लाख लोग इकट्ठा इसमें हुए। 50 इलाके मदनगीर के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी राजेंद्र की तोड़े यहाँ बैठे हैं, शोभा यात्राएं निकाली। उसका असर दिल्ली सरकार पे हुआ और छुट्टी, उसके बाद विज्ञापन निकलना शुरू हो गया। भारत सरकार ने भी दिल्ली, हमारे संस्थापक कैशियर के रोजवारी जी बैठे हैं, उन्होंने खटीक समाज, दिल्ली प्रदेश खटीक समाज के पदाधिकारी को सम्मान किया कि हम सदगुरु दुर्बलनाथ जी को जनता के सामने लेकर आए। संतू जी लाड की भी बात यही है, लोग नहीं जानते थे। मैं बाबा साहब अम्बेडकर पे जो किताब लिखी, संतू जी लाड की जीभ में लिखी और अपने समाज के लोगों को पता लगा। आज हम सदगुरु दुर्बलनाथ जी के ऊपर ये किताब लिख ली है, अभी कुछ ही दिनों में पब्लिश हो जाएगी। 46 चैप्टर की है, पूरा सिस्टम से समझाया है। पहली किताब भारत सरकार ने खरीदी, भारत सरकार ने इसका विमोचन किया था। दूसरी किताब का भी हमारा प्रयास है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जैसे ये मिलती है। अभी मेरा फोन आया, ये हमारी किताब मैंने पढ़ी, आपने संविधान पे कोई किताब अलग से लिखी? मैंने कि संविधान में आपने बड़ा अच्छा चित्रण इसमें दिया हुआ है। तो इतिहास जब तक नहीं बनाओगे समाज नहीं बनेगा। हम मीटिंगें हजारों कर लें, मीटिंगों का प्रवास साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल पड़ता है। यदि हम इतिहास बना देते हैं तो इतिहास बन जाता है। आज राम भगवान इसलिए नहीं है कि राम ने बहुत ज्यादा अच्छे काम किए हैं, जैसा राम काम करता है मैं भी अपने पिता की आज्ञा को मानता हूं, आप सब भी मानते होंगे। राम इसलिए महान है क्योंकि उसको राइटर मिल गया। कृष्ण इसलिए भगवान है क्योंकि उसको राइटर मिल गया, हमें राइटर नहीं मिला। गांधी इस देश के राष्ट्र नेता बने कि वो जंगलों के अंदर भी जाते थे, एक ब्रिटिश जो है पत्रकार उसके साथ रहती थी जो उसके साहित्य का निर्माण करती थी। मैं चमनलाल नागर जी की बातों का 100% समर्थन करना चाहता हूं। यदि आपने समाज में आगे बढ़ना है, अपना इतिहास बनाओ, अपना आंदोलन बनाओ। अपना आंदोलन बनाए बिना और इतिहास बनाए बिना कोई समाज तरक्की नहीं करता। रवि महेंद्रा जी, आपने ये प्रयास किया, मैं आपकी प्रयास की सराहना करता हूं। हालांकि ज्यादा अच्छा ये होता कि हम 700 जिले हैं तो कम से कम 300 जिले के लोगों को यहाँ बुला लेते, चाहे एक आदमी आता, क्योंकि जिस जिले में जाएंगे उस जिले में उसकी तैयारी रहनी चाहिए, जो हमारे 10, 20, 50 आदमी हमारा समर्थन करने के लिए तैयार रहे। हालांकि इस काम में चूंकि स्वाभाविक तौर से
अपने ऊपर वो नहीं करना चाहिए। अखिल भारतीय खटीक समाज के यहाँ नेता बैठे हैं, वो सबसे बड़े नेताओं की पार्टी हमारा खटीक समाज के अंदर है। तो ऑल इंडिया खटीक फेडरेशन ऐसा संगठन है जिसकी जड़ें भारत के लगभग हर जिले के अंदर हैं। आपने 29 अक्टूबर का यहाँ प्रोग्राम देखा था, पांव रखने की जगह नहीं थी। तो ये चीजें हैं। अशोक निर्माण जी आजकल बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इनको साथ लेना चाहिए। सभी एक टीम है जो एक प्रेसिडियम बना ले 20, 25, 30 आदमियों का, जिनका कि अलग अलग राज्यों में और अलग अलग जिलों में कुछ प्रभाव है, क्योंकि हर व्यक्ति का पूरे देश में प्रभाव नहीं है, मगर कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनका कुछ जिलों में प्रभाव है। ऐसे लोगों को लेकर यदि हमने नहीं बनाया तो जो लोग जाता का मिशन को लेकर चलेंगे, कुछ दिनों के बाद उनका हौसला पस्त हो सकता है। हौसला पस्त नहीं होना, हौसले को आगे बढ़ाना है। फिर भी साथियों, जब कोई नहीं निकल रहा हो, एक आदमी सामने निकला हो, तो हमें उसका स्वागत करने चाहूंगा। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। और मैं रवि महेंद्रा जी को ऑल इंडिया खटीक फेडरेशन की तरफ से सहयोग की पूरी वो देता हूं। हालांकि यदि हमें फोन वगैरह कुछ आया जाता है, पक्की बात होती तो ये हाल खाली रहने की कोई इतनी गुंजाइश नहीं रहती। कम से कम आधा हाल तो हम भर ही देते। तो राजेंद्र जी में दिल्ली में बड़ी 50-60 आदमी राजेंद्र जी किसी भी प्रोग्राम में मदन गिरी से लेके आ जाते हैं, तो वो आराम से आ जाते हैं। युवा, बड़े बुजुर्ग सभी को मेरा हाथ जोड़ के वंदन। आज ये जो यहाँ पे संत दुर्बलनाथ मिशन भारत एकता चल रहा है, ये बहुत अच्छा काम है जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं। और ये काम हमें अपने क्षेत्र में, ये नहीं कि हमें अपने जैसे कि हमारा विधानसभा या जिला स्तरीय, हमें जो हम जैसे एक कॉलोनी हमारी जैसे शिव विहार, करावल नगर, मुकुंद विहार या कोई भी जैसे जो भी जहाँ रहता है जिस क्षेत्र में, तो हमें ये प्रोग्राम उस क्षेत्र में करवाना चाहिए। क्योंकि जो हमारी बरादरी है बहुत ही तादाद में है, दिल्ली में तो बहुत तादाद में है। और जहाँ से मैं रहती हूँ शिव विहार में मैं रहती हूँ, और अभी पूर्व में जो निगम का चुनाव हुआ, मैंने चुनाव भी लड़ा बीएसपी से। एक राजनीति अलग है और एक हमारा जो समाज है, समाज अलग है। अगर हमारा समाज एक साथ रहेगा तो हम बहुत तरक्की कर पाएंगे। मैं ज़्यादा बात ना कहते हुए बस यही कहूँगी कि मैं और हमारे साथी मनीष जी और हमारे बहुत से साथी हैं शिव विहार में, और हम ये प्रोग्राम ऐसा मैं अपने क्षेत्र में भी करवाएंगे, सर बोलेंगे, इजाज़त देंगे तो। और मैं इसके लिए तन मन धन से साथ हूँ सर के। और जो लोग बाहर से आए हुए जैसे कि पंजाब से, हैदराबाद से, तो अगर उस क्षेत्र में ये प्रोग्राम होगा तो हमें वहाँ जाने का मौका मिलेगा। और मैं सर के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगी, और मैं अगर सर कहेंगे आपको चलना है तो मैं ज़रूर चलूँगी, क्योंकि तब तक हम कहीं जाके दिखेंगे नहीं, तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। और हमें अपने घर में युवा, लड़के हों या लड़कियां, हमें उन्हें अपनी सोच और अपने समाज के बारे में बताना है, तभी कुछ आगे हो पाएगा, ना कि अकेले हमारे करने से। हमें अपने पूरे परिवार में, अपने जहाँ हम बैठे हैं वहाँ। सम्मुख बैठा हुआ समाज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ मेरे जो प्रिय साथी समाज, इस पे इनका भी मैं अभिवादन भी करता हूँ और इन्हें प्यार भी करता हूँ। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। आपको क्या कहूँ, सभी अनुभवी हैं, मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं, मुझसे ज़्यादा शिक्षित हैं। केवल एक ही प्रार्थना करूँगा कि विश्वास करें, आप जो भी प्रोग्राम करेंगे, रवि जी करें या सम्मुख बैठे हुए लोग करें, हम सदैव आपके साथ मिलेंगे, कभी भी, दिन में भी, रात में भी, 24 घंटे। आवाज आ रही है? आ रहे सर, बढ़िया आ रही है। मुझे नहीं सुन, मुझे सुन पाता हूँ। हम सुन तो पा रहे हैं। माइक और पास में कर लो सर, और ज्यादा। समाज के प्रबुद्ध साथी बैठे हुए हैं, चाहे संख्या कम है, लेकिन जब प्रबुद्ध साथी बैठते हैं, विचार विमर्श होता है, संवाद होता है, तो एक विचारधारा बनती है। विचारधारा के आधार पे आगे कार्यक्रम बनते हैं। कार्यक्रमों के बीच में ही ये यात्रा का भी एक कार्यक्रम है, और यात्रा एक ऐसा साधन है कि जहाँ जहाँ भी हमारे समाज का क्लस्टर है, वहाँ जाके संपर्क करना, वहाँ की समस्याओं को जानना, वहाँ के रीति रिवाज, कारोबार और विचारधारा को जानना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि मैंने 1967 में सामाजिक और राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया कह लो या मेरा संपर्क हुआ, तो वहां से मुझे ये लगन हुआ कि हमारे समाज में कितनी जनसंख्या होगी, तो जनसंख्या के आधार पर डेमोक्रेसी में सब चलता है। फिर उनकी एकता कितनी है, तो मुझे तो बचपन में समझाया गया कि 24 गांव में पंजाब में, तो ठीक है। बाद में किसी का झगड़ा हुआ हो तो पंचायत हुई 6 देश की, तो कहते कि 6 देश में है, कोई सकल 84 की पंचायत है। उसके बाद 69 में एक सम्मेलन हुआ, नारायण प्रसाद चौधरी थे जबलपुर वाले, वो राज्यसभा के मेंबर थे, कानपुर में सम्मेलन किया। और मेरे चाचा जी 67 में पंजाब में मंत्री थे, चौधरी थे। तो वो सब लोग जो मिलने आते थे, तो मुझे पता लगा भाई समाज तो बहुत बड़ा है, इन लोगों को तो मैंने कभी देखा नहीं ऐसे। उसके बाद मेरी अपनी सर्विस हुई, मैं कानपुर खुद गया, तो मुझे बहुत संपर्क ऐसे लोगों से हुआ जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना था। कुल मिला के बात ये है, ये इतना बड़ा समाज, ये बहादुर समाज जिसका इतना बिखराव हुआ कि दोबारा यूनिटी न बनने पाए, बहुत तगड़े लोग छा जाएंगे, तो उनके इतने ज्यादा सेक्शन बने हुए थे कि आपस में संपर्क भी नहीं था, कोई साधन भी नहीं थे, किसी में रुचि भी नहीं थी। लेकिन ये धीरे धीरे नेतागिरी से लोगों में फिर ये पैदा हुई। बाद में 1935 में एक बनाया था संगठन बनारस के शिव मंगल राम वैद्य जी ने 1935 में, लेकिन वो सोनकर थे तो उन्होंने केवल सोनकर लोगों में ही बनाया, क्यों दूसरी जगह संपर्क ही नहीं था। उससे पहले भी महाराष्ट्र में भी सम्मेलन हुए कोल्हापुर में, और 1943 में रामलाल सोनकर थे कानपुर में, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इनवाइट किया कानपुर में, अंग्रेजी में भाषण दिया, और बाबा साहब ने समझाया भाई सब लोगों से मिलकर कार्यक्रम करो, ये जितना बहुजन समाज है हमारा पूरा समाज ये है। तो वहां लोगों में वो विचारधारा की बात है ना, पहले कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। एक मेरठ में तुलसा सिंह तंवर थे, उन्होंने समाज की एकता के लिए बहुत काम किया, और जो कुरीतियां थी उनको हटाने का भी बहुत प्रचार किया। 1981 में कल्पना सोनकर एक MP बन के आए बस्ती से, तो संजय गांधी के करीब थे, एक अखिल भारतीय खटीक सुधार संघ बनाया, और ऑल इंडिया का सम्मेलन रामलीला मैदान में करवाया। उस समय श्री जगन्नाथ पाड़िया जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उनको भी संजय गांधी ने बनाया। तो संजय गांधी एक क्रांतिकारी लड़का था अपने समय में, और खटीक सम्मेलन में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रामलीला मैदान में आई 1981, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आज तक उतना बड़ा सम्मेलन नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था कि उससे बड़ा कार्यक्रम साल 2 साल में होना चाहिए था, नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक एक विचारधारा नहीं बनती और उसके हर स्टेट में प्रचार प्रसार नहीं होता, तो वो कामयाबी नहीं होती। ये यात्रा का जो कार्यक्रम है, ये विचारधारा को, समाज की तरक्की को, प्रचार प्रसार का एक काम करती है। ये इतिहास है कि जब भी किसी ने यात्रा की है तो उसका, उसकी विचारधारा का, उसकी टीम का, उसकी संस्था का, सबका विकास हुआ है। तो हम भी ये विश्वास रख